ज्योतिष शास्त्र में नव ग्रहों की विवेचना की गई है और नव ग्रहों में सभी को अपना अपना स्थान प्राप्त है। सभी ज्योतिषी लोग जब भी किसी की कुंडली देखते हैं तो हर कुंडली में स्त्री कुंडली और पुरुष की कुंडली में बहुत अंतर होता है जब आप उनके ग्रहों की कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन मोस्टली मैंने ज्योतिषी देखे हैं जो सिर्फ एक ही कैलकुलेशन स्त्री कुंडली पर भी लगाते हैं और पुरुष कुंडली पर भी लगाते हैं, जो सर्वदा सही नहीं है। क्योंकि अगर आप बरामहीर को देखेंगे, पराशर जी को देखेंगे या फिर आप अन्य ऋषियों को देखेंगे तो उन महर्षियों के अनुसार ये कहा गया है कि ग्रहों में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जिसमें जो ग्रह जिस भाव में बैठे हैं वे जरूरी नहीं है कि पुरुष को भी वही फल देंगे और स्त्री को भी वही फल देंगे। तो समस्त ग्रहों में अगर आप देखेंगे तो राहु केतु भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार अगर आप राहु केतु को देखते हैं, ये एक क्रूर ग्रह के अंतर्गत आते हैं और साथ ही साथ इनको मायावी की संज्ञा भी प्रदान की गई है, क्योंकि ये मायावी राक्षसी सिंहिका के पुत्र स्वर भानु के दो टुकड़े के रूप में सभी इनको जानते हैं। राहु केतु की माता किसी भी परछाई को पकड़ करके उसे अपने कब्जे में कर सकती थी, तो सेम इसी कारण इनको भी मायावी और छाया रूपी ग्रह की संज्ञा दी गई है। हालांकि आप पूरे ब्रह्मांड में इन ग्रहों को ढूंढेंगे तो आप उनका अस्तित्व ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी ये जो ग्रह हैं पूरी पृथ्वी वासियों के ऊपर अपना अधिकार जमाए हुए हैं। तो छाया रूपी यह ग्रह सभी के ऊपर छाए हुए हैं। राहु और केतु जातक की कुंडली में अगर आप देखेंगे तो अगर ये अशुभ स्थानों में आकर के बैठ गए हैं तो उनको वो मानसिक संताप देते हैं, आर्थिक तंगी देते हैं, शारीरिक प्रॉब्लमें देते हैं, कई प्रकार के कष्टों को उनको भुगतना पड़ता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर राहु और केतु किसी स्त्री या किसी पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में आकर के बैठे हों तो यह उन्हें किस प्रकार का फल देंगे। तो सप्तम भाव जो होता है वह विवाह का कारक होता है, व्यापार का कारक होता है, जीवन साथी का कारक होता है और पार्टनर के साथ साथ अनैतिक संबंधों के बारे में भी इस भाव से पता चलता है। जातक के नैतिक और अनैतिक प्रकार के संबंधों के बारे में सप्तम भाव से देखा जा सकता है। तो शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि जितने भी पुरुषार्थ होते हैं यानी प्रत्येक मनुष्य के लिए 4 कर्म अवश्य बताए गए हैं। सबसे पहले आता है धर्म, फिर अर्थ, फिर काम और मोक्ष। तो अगर आप काम की गणना करना चाहते हैं तो सप्तम भाव से ही काम की गणना की जा सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे स्त्री और पुरुष की कुंडली में यही सप्तम भाव में बैठा हुआ राहु दोनों को अलग अलग प्रकार के फल कैसे प्रदान करता है और कैसे इन ग्रहों की विवेचना की जाती है। इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। अगर आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं तो यहाँ पे एक कुंडली बनी हुई है। इस कुंडली में मैं नंबर कुछ नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पे ग्रहों को ही स्थापित कर रही हूँ। तो जिसका भी केतु यहाँ पर होगा और यहाँ पे राहु होगा, दोनों 180 डिग्री के कोण पर ही विद्यमान रहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले पुरुष की कुंडली को लेकर के हम बात करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार ये बताया गया है कि जिस भी कुंडली में अगर पुरुष की कुंडली में केतु और राहु सप्तम भाव में आकर के बैठता है, अगर आप अपने बच्चों का विवाह करने की सोच रहे हैं और कोई कुंडली अगर आपके पास आई है तो मैं अक्सर कहती हूँ कि गुण मिलान के साथ साथ आप कुंडली का मिलान अवश्य कीजिए। अगर किसी भी जातक की कुंडली में राहु आपको सप्तम भाव में दिख जाता है तो सबसे पहले आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सप्तम भाव में पहले तो आपको देखना पड़ेगा राहु कौन सी राशि में आकर के बैठा हुआ है। अगर राशि शुभ राशि में आकर के बैठा हुआ है, उच्च होकर के बैठा हुआ है, तब तो राहु के जो फल होंगे थोड़े कम हो जाएंगे, जो बुरे प्रभाव होंगे तो यहाँ पे अच्छे प्रभाव देंगे। तो अच्छे प्रभाव में राहु क्या करेगा, तो जीवन साथी जो देगा वो अच्छा देगा, लेकिन जीवन साथी के साथ जो है कभी कभी जो है संबंध
मधुर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो अनबन की कंडीशन यहाँ बनी रहती है। नौकरी पेशा की स्थिति में देखेंगे तो यहाँ पर बैठ करके राहु ऐसे जातकों को, अगर जो लोग अपना व्यवसाय करना चाहते हैं उनको कभी ना कभी अपना व्यवसाय को लेकर के मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा अगर करते हैं तो उसके लिए भी उनको कभी कभी परेशानी उठानी पड़ सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर बैठे हुए राहु के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु आपको जो है व्यापार में बहुत अच्छी सफलता प्रदान कर सकता है। सबसे पहले आपको ये भी देखना होगा कि जिस भी राशि में वो बैठा हुआ है, जिस भी राशि में बैठा हुआ है वह उसके मित्र की राशि है या परम मित्र की राशि है या उसके शत्रु की राशि है। तो इन चीज़ों को भी आपको देखना पड़ेगा। या फिर जो न्यूट्रल राशि में आकर के बैठा हुआ है तो यहाँ पर बैठ के उसके प्रभाव बदल जाएंगे। साथ ही साथ अगर राहु के ऊपर मान लीजिए वह किसी दुश्मन की राशि में आकर के बैठ गया है तो यहाँ पर बैठ करके राहु जो है और बुरे प्रभाव देना शुरू करेगा। लेकिन अगर उसी राहु के ऊपर जो है 2 या 2 से अधिक शुभ ग्रहों की दृष्टि अगर यहाँ पर पड़नी शुरू हो जाए तो कहीं ना कहीं उन भावों से संबंधित जो बुरे फल होंगे वो राहु कम कर देगा। लेकिन राहु अगर बुरी पोजीशन में आके बैठा है तो यकीन मानिए ऐसा जातक जो है कभी भी अपनी ज़िंदगी में वैवाहिक सुख देख ही नहीं पाता है। क्यों? एक तो उस आदमी के जो है क्रियाकलाप इस प्रकार के होते हैं कि विवाह अगर वो हो भी जाता है तो विवाह के पश्चात सबसे पहले तो जो प्रॉमिसेस इस व्यक्ति ने लड़की वालों के सामने किए हैं या लड़की वालों के माता पिता ने ऐसे प्रॉमिसेस किए हैं, हमारा बेटा ये करता है, बेटा वो करता है, यकीन मानिए सप्तम में बैठा हुआ राहु हमेशा छल कपट धोखा देता है। तो यह लड़की वालों के साथ हमेशा छल कपट धोखे की संभावना दिखाई देती है। इस प्रकार उस लड़की का जीवन भी नरकीय बन जाता है, क्योंकि जो बातें विवाह से पूर्व उसके सामने कही जाती हैं वह विवाह के बाद एकदम झूठी साबित होती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सप्तम में बैठा हुआ राहु जो है हमेशा जातक को बुराई की तरफ लेके जाता है। ऐसे जातक को हमेशा बुराइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसा जातक भी है जो बुरे लोगों की संगत में बहुत जल्दी आ जाता है। ऐसा जातक क्रोधी होता है, झगड़ा करने वाला होता है। तो इन जातकों में इस प्रकार का प्रभाव अक्सर आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे बैठा हुआ राहु जो है विधर्मी बना देता है। यानी अगर आप देखेंगे तो राहु जो है उन लोगों को कहा जाता है जो आपके धर्म के ऑपोजिट हों। अगर आप हिंदू धर्म से संबंधित रखते हैं तो आपके जो बाकी जो दूसरे धर्म आ जाते हैं तो वो राहु के अंतर्गत वो सारे धर्म पड़ेंगे, क्योंकि वह आपके धर्म के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो यहाँ पे बैठा हुआ राहु जो है खासकर ये विधर्मी लोगों के साथ, यदि जो उनके धर्म से जो लोग संबंधित नहीं, जो लोग उनके धर्म से संबंधित नहीं होते हैं, ऐसे लोगों के साथ इनका मेल जोल बहुत जल्दी हो जाता है और उनके मित्रता ऐसे लोग बन जाते हैं। लेकिन यही लोग आगे चल के इनको परेशानी में भी डाल देते हैं। ऐसे लोग घमंडी हो जाते हैं। ऐसे लोग कई बार उग्र किस्म के, घमंडी किस्म के और असंतुष्ट किस्म के व्यक्ति पाए जाते हैं। राहु के अशुभ ग्रह के कारण इनकी संगति हमेशा जो है बुरे लोगों के साथ हमेशा बनी रहती है। दुष्ट व्यक्तियों के साथ संगति में पड़ करके ये अपना जीवन खराब कर लेते हैं, अपना नुकसान करते हैं, जिसके कारण सप्तम भाव में बैठा हुआ राहु एक तो इनको अपने पारिवारिक जीवन में खुश नहीं रहने देता है। साथ ही साथ ऐसे लोगों को जब भी विवाह होता है तो विवाह के पश्चात कम से कम 2 विवाह तो ऐसे लोगों का देखा जाता है। ऐसे लोग ज़्यादातर मैंने देखे हैं जब भी विवाह करते हैं वे अपने धर्म से ऑपोजिट धर्म के लोगों के साथ ही इनका विवाह अक्सर देखने को प्राप्त होता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ऐसे लोग जो है विवाह के पश्चात भी अनैतिक संबंध अन्य स्त्रियों के साथ अवश्य बना करके रखते हैं। और अगर इस भाव पर बैठे हुए राहु पर अगर और कहीं बुरे ग्रहों की दृष्टि आ जाए तो ऐसे लोग 2-2, 3-3 शादियां तक भी कर लेते हैं। लेकिन वो चाहे कितनी भी विवाह कर ले, क्योंकि उनकी कुंडली में विवाह उपरांत सुख लिखा ही नहीं है, तो आप कितनी भी शादियां कर लीजिए आपको विवाह के पश्चात जो विवाहिक सुख है वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपकी कुंडली में वो सुख दिखता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनको अपने इस आचरण के कारण, अपने क्रोध के कारण, अपने व्यभिचारिक आचरण के कारण जो है हमेशा इनको जो है परेशानी में रहना ही पड़ता है। और ख़ास कर तो मैंने यहाँ तक ऐसा भी देखा है कि ऐसे लोग अगर व्यापार इत्यादि करते हैं या अपना कोई बिजनेस इत्यादि भी चलाते हैं तो ये ऐसे लोगों को, या अगर पुरुष है तो उन्होंने अपने पास कोई सेक्रेटरी रख ली है तो वो सेक्रेटरी के साथ ही उनका जो है नाजायज़ संबंध चलता रहेगा।
और किसी को कानों कान भनक भी होने नहीं देंगे। लेकिन बुराइयां छुपती ही नहीं हैं, कभी ना कभी वो चीज़ सामने आ जाती है। तो जब भी कोई पिता जो है अगर अपनी पुत्री का विवाह करने वाला है, तो मैं कहूँगी कि ये राहु की कंडीशन अवश्य देखिए। अगर आप जिस भी लड़के के साथ अपने पुत्री का विवाह करने वाले हैं, तो आपको ये ज़रूर देखना है कि सप्तम भाव में बैठा हुआ राहु जो लड़के वाले आपको बात कर रहे हैं या बता रहे हैं, आपको किसी जासूस के द्वारा, मैं तो कहूँगी ये सब इंक्वायरी ज़रूर करनी चाहिए कि उनकी बातों में कितनी सत्यता है। अब आ जाता है यही कंडीशन अगर स्त्री की कुंडली में बन रही हो, तो जब भी ये कंडीशन स्त्री की कुंडली में बनती है तो यहाँ पर बैठ करके स्त्री को मानसिक संताप बहुत अधिक झेलना पड़ता है। ऐसे लोगों का अगर स्त्रियों को भी अगर आप देखेंगे, एक तो जो है उनका बचपन का समय जो अगर आप देखेंगे तो उतना अच्छा नहीं जाता है, कहीं ना कहीं परेशानी और दुख वाला समय उनके साथ रहता ही रहता है। बाकी अन्य ग्रहों की स्थितियों को भी आपको देखना होगा। जब भी राहु यहाँ पर पे बैठता है, तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु शास्त्रों के अनुसार कहा गया है, अगर ये शुभ राशि पे आकर के बैठ गया है तब तो इतनी परेशानी उस महिला को नहीं होती है। लेकिन अगर यहाँ पर ये कहीं अशुभ राशि में आकर के बैठ गया है और यहाँ पर जो इस राहु के ऊपर अन्य क्रूर ग्रहों की अगर दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसी महिला का जीवन अगर आप देखेंगे विवाह के उपरांत और इवन विवाह के पहले भी, एक तो सबसे पहले देखेंगे विवाह के पहले ऐसी महिला अन्य लोगों के साथ जो है संबंध बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यानी ये एक बॉयफ्रेंड छोड़ती हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, पर ऐसे इन पे विश्वास करना जो है बेवकूफ़ी वाली बात होती है। शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि ऐसी महिला जो है हमेशा जो है 2 से 3 विवाह करती है। ऐसी महिलाओं के लिए अगर आप किसी भी चीज़ के लिए अगर आप इनसे प्रॉमिसेस वाली बात करेंगे तो आप इनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकती हैं। ऐसी कन्या हमेशा अपने कुल को कलंक लगाने वाली मानी जाती है। अगर यहाँ पर बैठा हुआ राहु कहीं ना कहीं शुभ भाव में अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो ये चीज़ें उनमें रहेंगी तो सही, लेकिन ये उतनी अधिक मात्रा में नहीं रहेंगी, तब इनका वैवाहिक जीवन थोड़ा ठीक चलता है। बल्कि अगर यहाँ पे राहु शुभ कंडीशन में नहीं बैठा है, तो मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि ऐसी महिलाएं विवाह भी इसलिए करती हैं कि आगे से उनको कुछ चीज़ की प्राप्ति होती है। वो अगर किसी के साथ प्रेम का संबंध भी रखेंगी, तो वो प्रेम का संबंध इसलिए रखती हैं ताकि उनको उस आदमी से क्या प्राप्त होने वाला है, किस चीज़ की प्राप्ति होने वाली है। उनके मन में वो प्यार वाली जो फीलिंग होती है एक्चुअल में वैसा होता नहीं है। सिर्फ अगले इंसान से वो प्यार भी उसी इंसान से करती हैं जहाँ से कुछ प्राप्त किया जा सके, जहाँ से कुछ उनको मिलने वाला हो। या मान लीजिए कोई एक अच्छा अमीर कोई लड़का हो, या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, या फिर वो कहीं विदेश में रहता हो, या उसके साथ कोई भी मतलब इस प्रकार के जिनके भी राहु की कंडीशन होती है, तो महिलाएं इसीलिए संबंध बनाएंगी ताकि वहाँ से उनको किसी चीज़ की प्राप्ति हो सके। उनके मन में शुरू में वो प्रेम वाला भाव रहेगा, लेकिन वो उतना ज़्यादा वैसा नहीं रहता है, सिर्फ क्योंकि वो प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने अगले से संबंध बनाया हुआ होता है। इसी कारण जब वो चीज़ें उनको नहीं मिल पाती हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में असंतुष्टि की भावना जागृत हो जाती है। तो सप्तम भाव क्योंकि मृत्यु का भाव भी होता है, और यहाँ पर अगर क्रूर ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही हो, तो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, तो ऐसे लोगों के मन में जो है कई बार आत्महत्या तक करने के भी विचार आ जाते हैं। और ख़ासकर ये भी देखा गया है कि अगर यहाँ पर अन्य ग्रहों के कारण जो है लोगों के साथ जो है बहुत अधिक गलत कार्य भी हो जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अगर किसी की भी कुंडली में इस प्रकार की चीज़ें अगर आपको दिखाई दे रही हैं, तो आपको पहले सतर्क हो जाना चाहिए। हाँ, इनके उपाय अवश्य होते हैं, उन उपायों को आप कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो मैंने एक पहले जो है कुछ वीडियोस बनाए थे, जिसमें मैंने स्त्री कुंडली फल कथन के से संबंधित बहुत सारे 12 राशियों से संबंधित 12 भावों से संबंधित मैंने वीडियो बनाए थे, और उसका टाइटल ही यही रखा था, स्त्री कुंडली फल कथन। तो जैसे मैंने आज आपको राहु के बारे में बताया, वैसे ही अन्य ग्रह भी इन 12 भावों में, इवन यहाँ पे तो मैंने आपको राहु के सिर्फ सप्तम भाव को लेकर के बात की है। स्त्री कुंडली फल कथन में मैंने राहु का 12 भावों में क्या विवेचना होती है और केतु की क्या विवेचना होती है, क्या फल मिलता है, तो सभी नवग्रहों को लेकर के मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हैं। वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, इससे आपको, और उसमें मैंने उपाय भी बताए हैं, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये जितने भी नवग्रह हैं पुरुष की कुंडली में अलग फल कैसे देते हैं और स्त्री की कुंडली में अलग फल कैसे देते हैं, क्या इनके फलों में अंतर आ जाता है।
तो जो मैंने आज आपको ये जानकारी दी है, आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लस उन वीडियोस को ज़रूर देखिए और जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आप नोट करके रखिए, तो ताकि आपके भावी भविष्य में कभी अगर आप किसी की कुंडली देखते हैं, स्त्री की कुंडली या पुरुष की कुंडली, और ख़ासकर मैं उन लोगों के लिए ज़रूर कहूँगी जो अभी विवाह के बंधन में नहीं बंधे हैं, वो एक अच्छे वर या कन्या की तलाश में हैं, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर चेक करनी चाहिए। नहीं तो बाद में आपका जीवन, वैवाहिक जीवन जो है नरक बन जाता है, और कुछ विवाह के कुछ समय के पश्चात फिर आप सब लोग जो है अदालतों के, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने लगते हैं, जो कदापि सही नहीं है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि इनसे संबंधित कुछ उपाय अवश्य होते हैं, तो अगर आप उन उपायों को करते हैं तो उन उपायों से आपको फ़ायदे प्राप्त होते हैं। तो ये थी राहु से संबंधित सप्तम भाव में क्या स्त्री और पुरुष को अलग अलग कैसे वो फल देता है, इसकी जानकारी। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।